आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस के बारे में। इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमें समझना क्या क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। एक तो सबसे पहला पॉइंट हमें समझना होगा इसमें क्या कि लाइफ क्या होती है, और दूसरा इसमें ये समझना है कि इस लाइफ के लिए कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं। मतलब लाइफ को समझेंगे, उसके बाद हम लाइफ प्रोसेसेस को समझेंगे। और लाइफ प्रोसेसेस में हम इसके बाद समझेंगे सबसे पहली जो लाइफ प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स अभी जो हमें डिस्कस करना है इन्हीं चारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है लाइफ, दूसरा लाइफ प्रोसेस, और तीसरा न्यूट्रिशन, और चौथा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये चार प्रोसेसेस के बारे में हमें डिस्कस करना है कि कैसे कौन सी प्रोसेस होती है या इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे लाइफ को कि लाइफ क्या होती है। लाइफ जो भी ऑर्गेनिज्म शो करेगा उसका सबसे पहला कैरेक्टर होगा कि वो ग्रोथ को शो करेगा, वो दूसरा शो करेगा डेवलपमेंट, और तीसरा रिप्रोडक्शन। मीन्स ये कैरेक्टर जो होते हैं बेसिकली अगर हम देखें तो नॉन लिविंग बीइंग में हमें कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। ये जनरली हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन। तो इन सारी प्रोसेस को करने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करता है? डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस करता है। मीन्स आपने पहले ये समझा कि लाइफ क्या होती है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जिसमें लाइफ है वो क्या क्या कैरेक्टर शो करेगा? ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन। अब ये सब कैरेक्टर अगर वो शो कर रहा है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट किसकी पड़ेगी? मतलब कि कौन सी प्रोसेस करेगा? लाइफ प्रोसेस। ठीक, मतलब लाइफ प्रोसेस क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को सरवाइव करने के लिए जो बेसिक फंक्शन करता है वो बेसिक फंक्शन क्या बोला जाएगा? लाइफ प्रोसेस। आप ऐसे समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या है कि द बेसिक फंक्शन performed by a living organism for their survival, मतलब आप ऐसे बता सकते हो कि कोई भी बेसिक फंक्शन जो अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, या मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपने आप को सरवाइव करने के लिए जो बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है उसे क्या बोला जाएगा? लाइफ प्रोसेस। मतलब कि जिसके बगैर कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा, जिंदा नहीं रह सकता है, उसे हम लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। और ये लाइफ प्रोसेस जो होती है मेनली जो लाइफ प्रोसेस होगी वो कितने टाइप से होगी? पहला होगा न्यूट्रिशन, दूसरा होगा रेस्पिरेशन, तीसरा होगा सर्कुलेशन, और चौथा होगा एक्सक्रीशन। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में अगर लाइफ है तो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस करेगा, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो कौन कौन सी हैं? न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है और एक्सक्रीशन है। लाइफ प्रोसेस में हम रिप्रोडक्शन को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है, मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं भी करता है तब भी वो अपनी लाइफ को कंप्लीटली, मतलब कि पूरी तरह से अच्छी तरीके से सरवाइव कर सकता है और जी सकता है। नॉर्मली जैसे नॉर्मल पर्सन जिंदा रहता है उसी तरह कोई भी ऑर्गेनिज्म जो
रिप्रोडक्शन नहीं करता वो भी सर्वाइव कर लेता है। लेकिन इन चारों प्रोसेसेस में से कोई प्रोसेस ऐसी नहीं है कि जिनको अगर स्टॉप कर दिया जाए तो कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके। ठीक है, इसीलिए इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है चारों को, और यही चारों लाइफ प्रोसेस को हमें इस चैप्टर में समझना है कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ठीक, तो सबसे पहली बात हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस का पहला पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होगा? पहला पॉइंट जो होगा उसे क्या बोला जाएगा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा वो फूड को ऑब्टेन करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा फॉर देयर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कि आप ऐसे कह सकते हो कि द प्रोसेस बाय विच ए ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड और ऑब्टेन देयर फूड फॉर देयर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ऐसे समझिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए इसको हम एक ऑर्गेनिज्म मान ले रहे हैं, ये फूड को लेगा, उसे डाइजेस्ट करेगा और उसे यूटिलाइज करेगा फॉर देयर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेटाबॉलिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को क्यों लेगा? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, और जो फूड ऑब्टेन करने वाली प्रोसेस है, इसे डाइजेस्ट करने वाली या यूज करने वाली प्रोसेस होती है, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक, न्यूट्रिशन को आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे मेरी समझ से। फिर से समझ लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे मान सकते हो कि कोई ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है, उसे डाइजेस्ट करता है और उसे अपनी बॉडी में यूटिलाइज करता है। ये प्रोसेस जो होगी उसे क्या बोला जाएगा? न्यूट्रिशन बोला जाएगा। और न्यूट्रिशन के साथ एक चीज़ और हम समझ लेते हैं। हमने अभी 3 बातें बोली, जिसमें एक ग्रोथ को बोला। ग्रोथ तो आप समझ रहे हो कि कोई ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहा है। रिपेयर को भी समझ रहे हो कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म को कोई चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो घाव अपने आप रिपेयर हो जाता है। तो रिपेयर को भी समझ रहे हो। थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेटाबॉलिज्म में, कि मेटाबॉलिज्म कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्या होता है। मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है, ये क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कोई चीज ब्रेक डाउन कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी चीज ब्रेक डाउन कर रहा है या सिंथेसाइज कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है, उसे हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेस। आप ऐसे मान लीजिए, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है ये 2 टाइप से हो सकती है, एक कैटाबॉलिक और दूसरी होती है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई चीज लेके उसे ब्रेक डाउन कर रहा है तो कैसी प्रोसेस है? कैटाबॉलिक। दूसरी बात, एनाबॉलिक प्रोसेस जो होती है, ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को सिंथेसाइज करता है। ठीक, मतलब दोनों पार्ट है मेटाबॉलिक प्रोसेस के। ठीक, तो ब्रेक डाउन करना भी एक मेटाबॉलिक प्रोसेस का पार्ट है जिसे कैटाबॉलिक बोलेंगे, और किसी चीज का सिंथेसाइज करना भी मेटाबॉलिक का पार्ट है। आप एग्जांपल के तौर पे ब्रेक डाउन को समझ सकते हैं। आप बॉडी में लेते हैं ग्लूकोज और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी बनाते हैं। ठीक, नहीं इसको आप हटा सकते हैं, आप कोई भी चीज़ को ब्रेक डाउन करने की बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी फूड ऑब्टेन कर रहे हैं और उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो उसे कैटाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे। मतलब कि आप एक बहुत कॉमन सा नाम है जिसे रेस्पिरेशन बोला जाएगा। रेस्पिरेशन जो होता है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी बनाता है।
ठीक है, एनर्जी बनाएगा, उसे कैटाबॉलिक प्रोसेस बोला जाएगा। दूसरा होता है एनाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, उसमें आप समझ सकते हो एग्जाम्पल एक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, मतलब प्लांट ग्लूकोज को सिंथेसाइज करता है। तो ग्लूकोज को सिंथेसाइज करना मतलब क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस। ठीक, अब इसके बाद न्यूट्रिशन को थोड़ा सा और आगे हम समझते हैं, आगे ले चलते हैं न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन जो होता है कि अभी हम इसके बारे में समझे, अब इसका मोड समझते हैं, मतलब कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से होंगे, एक तो होगा पहला ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा होगा हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आपको समझना है। आप सबसे पहले ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझिए कि ऑटो मतलब सेल्फ की बात हो रही है, जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना ले और उसे यूटिलाइज कर ले, तो उसे बोला जाएगा ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे इसका एक कॉमन सा एग्जांपल होता है प्लांट। अगर आप कोई भी प्लांट देखते हो तो प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेता है। ये कोई प्लांट है, ये अपने आसपास में प्रेजेंट रॉ मटेरियल जैसे CO2 है, दूसरा है H2O, और तीसरी चीज ये यूज कर लेता है सनलाइट। इन सब रॉ मटेरियल को, ये सारे मटेरियल जो होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट हैं, इन सब एबायोटिक कंपोनेंट को यूज करके अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर कर ले रहा है तो उसे बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स, और ये जिस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर कर रहा है उसे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हेट्रोट्रॉपिक क्या होंगे, हेट्रोट्रॉपिक जो हैं ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉपिक के ऊपर, और ऑटोट्रॉपिक से अपना फूड लेते हैं। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो होता है ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होता है अपने फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। ऐसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहने का मतलब हमारे समझ लीजिएगा कि हेट्रोट्रॉपिक जो होते हैं, कुछ तो हर्बीवोर्स होते हैं, मतलब केवल प्लांट को खाते हैं, तो प्लांट को डायरेक्टली खा लिए तो डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड है, मतलब ऑटोट्रॉपिक के ऊपर डिपेंड है। लेकिन जैसे लायन वगैरह होते हैं, ये केवल फ्लैश को खाते हैं, मांस को खाते हैं, तो मांस को खाते हैं, एनिमल को खाते हैं, तो एनिमल जिस एनिमल को खाएगा, मतलब लायन है, अगर मान लो गोट को खाता है, लायन अगर गोट को खाता है, आप इधर देख लीजिए, अगर गोट को खाता है लायन, तो ये गोट क्या खाती है, ऑटोट्रॉपिक को खाती है, मतलब प्लांट को खाएगी। अगर ये प्लांट नहीं होगा तो ये गोट मर जाएगी, और गोट मर जाएगी तो लायन भी मर जाएगा। मतलब हेट्रोट्रॉपिक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, ऑटोट्रॉपिक के ऊपर। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक है या हेट्रोट्रॉपिक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किसी भी को अगर फूड की ज़रूरत है तो फूड से वो क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म एनर्जी बनाएगा, तो एनर्जी के लिए जो ऑर्गेनिज्म फूड लेगा, अगर उसको सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब कि वो खुद बना ले रहा है, तो उसे बोला जाएगा ऑटोट्रॉपिक। और वो एनर्जी के लिए जो फूड लेगा वो फूड क्या होता है, C6H12O6। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म अपने एनर्जी मॉलिक्यूल को, अपने एनर्जी के लिए फूड को खुद प्रिपेयर कर सकता है, वो ऑटोट्रॉपिक होता है। और दूसरी बात आती है हेट्रोट्रॉपिक, कि मतलब अपनी एनर्जी के लिए, मान लो कि ये एक हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, इसको एनर्जी की ज़रूरत है,
तो अपनी एनर्जी की ज़रूरत के लिए किसके ऊपर डिपेंड होगा, ये प्लांट के ऊपर डिपेंड है, मतलब कि किसी बायोटिक कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड है, इसलिए उसे क्या बोला जाएगा, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, दोनों में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है तो वो कैसे फूड बनाएगा, किस प्रोसेस के थ्रू बनाएगा, या उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होंगी, वो सारा डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे।